हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसके पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है। पिछले लेक्चर में मैं बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैं बता दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी बुक से पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो देखने के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये 3 काम करते रहिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में, x इक्वल टू 2a² और y इक्वल टू a⁴ और फाइंड dy/dx। जो भी लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो देखेंगे तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इसके पहले का जो लेक्चर है उसको देख के तब ये देखेंगे। डायरेक्ट आएंगे एक्सरसाइज बनाने लगेंगे, पैरामेट्रिक क्या होता है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके पीछे का लेक्चर जरूर देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। एकदम शुरू से देखना है, जो भी देखना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू है 2a² तो dx/dt निकालेंगे। इससे सारा कहानी किया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल भी बताए हैं। इसमें 2a जो है कांस्टेंट और t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2t होगा। तो dx/dt निकल गया। x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू t के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो 2a बाहर हो गया, t² का 2t, कहानी खत्म यहीं पर। तो क्या हो गया, dx/dt इक्वल टू 2 × 2 4at, ये निकाल के रख लेंगे। अब हम लोग इसका करेंगे, y इक्वल टू a⁴ तो dy/dt क्या हो जाएगा बच्चों, a⁴ का डिफरेंशिएशन 4t³ हो गया। अरे x⁴n का, ये तो कांस्टेंट हो गया। x⁴n का क्या होता है, n × x⁴n-1, तो t⁴ का 4t⁴ तो यही आएगा। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यही कहानी खत्म। तो कितना आ गया ये आपका 4at³ है। अब फाइनली आपको क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt से। कितना वैल्यू आपके पास है, dy/dt का वैल्यू 4at³ बाय dx/dt का वैल्यू 4at है। 4a से 4a दोनों में कट गया, तो ऊपर में बस एक tt भी कटेगा, एक t यहाँ कटा, यहाँ भी कटेगा, तो बचेगा t² बचेगा। मतलब यही आंसर हो गया dy/dx का, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। देखिए इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। इस क्वेश्चन में कोई मजा ही नहीं है। ये भी cos में दे दिया, ये भी cos में दे दिया, इसको साइन में देना चाहिए था। अब पता नहीं क्वेश्चन गलत है क्या है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का, ये 5.6 का दूसरा नंबर जो दिया है उसको हम बना रहे हैं। चलिए क्या इसका फाइंड dy/dx यहाँ भी करना है, फाइंड dy/dx। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, x इक्वल टू आपके पास है a cos थीटा। तो इस बार हमारा थीटा जो है पैरामीटर, दिस क्वेश्चन गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है और अभी मेरा पैरामीटर कौन है, यहाँ पर थीटा जो है
थीटा जो है ये पैरामीटर है, तीसरा वेरिएबल जो है वो पैरामीटर है। यहाँ एक्स वाई दोनों को सेपरेट कर दिया है, थीटा पैरामीटर हो गया, दोनों थीटा के फॉर्म में। तो इस बार हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना है। तो ए कॉस थीटा, तो ए हो गया कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा है, तो कितना आंसर आ गया इसका, माइनस ए साइन थीटा। और y इक्वल टू आपके पास है b कॉस थीटा, तो यहाँ से निकल गया dy बाई डी थीटा इक्वल टू b तो रहेगा कॉस थीटा का, यहाँ भी माइनस साइन थीटा आ गया, तो इसका आ गया माइनस b साइन थीटा। अब आप निकालोगे क्या चीज, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है भाई, माइनस बी साइन थीटा, और इसका हो गया डी एक्स बाई डी थीटा का माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा कटा, माइनस से माइनस कट गया, बी बाई ए इसका आंसर हो गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गया, समझ गया, इसको नोट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सब में आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना है। अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको क्या करना, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस टू टी, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए, x इक्वल टू साइन टी है, तो इस बार पैरामीटर कौन है, t यहाँ पर पैरामीटर है, ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है और ये पैरामीटर है। तो dx बाई डी टी इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, कॉस टी हो, एक लाइन में। और आपके पास था y इक्वल टू कॉस टू टी, तो यहाँ से dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस टू टी का डिफ्रेंसिएशन टू टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का टी के रिस्पेक्ट में, टू बार टी का वन, तो इंटू टू हो जाएगा, और टी का वन ही हो गया, मतलब टू टी का टू हो जाएगा। अब तो समझदार तुम लोग हो गए भाई, माइनस टू साइन टू टी। चलिए dy बाई डी टी भी आपका निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, माइनस टू साइन टू टी, अब बाय इसका आ गया है तुमको dx बाई डी टी कितना, cos t आ गया। क्या इतना ही छोड़ देना चाहिए या और कुछ हम लोग कर सकते हैं? तो अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रांग है तो आप साइन टू टी का फॉर्मूला तोड़ोगे, माइनस टू तो है ही है, साइन टू टी का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन टी इंटू कॉस टी और बाय कॉस टी। अरे भैया एक बात बताओ, बहुत लोग कहेगा सर नहीं छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। मैथ्स का रूल है कि आप सिंप्लीफाई जितना ज़्यादा कर सकते हो, और हमको देख के फायदा लग रहा है कि ये तोड़ेंगे तो कुछ कटेगा, तो ये कॉस टी से कॉस टी कट गया, आंसर आएगा टू इंटू टू फोर माइनस फोर साइन टी। यही आपका निकल गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एकदम दनादन देखना भाई। फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। यहाँ भी t पैरामीटर है, इस क्वेश्चन में भी t, x भी t के टर्म में, y भी t का, t क्या है, पैरामीटर है। ये लिखा नहीं हुआ है, हम खुद लिख रहे हैं। क्या इसका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 4t है
तो भैया dx/dt निकालोगे तो 4 का तो बाहर, t का डिफ्रेंसिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में, मतलब ये 4 के बराबर आ गया। dx/dt कितना निकल गया? 4 निकल गया। और y इक्वल टू आपके पास 4/t है, तो जानते हो क्या होगा? t ऊपर जाके t पर पावर -1 होगा, और t पर पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो -1 इंटू टी पर पावर -1 n-1 करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सिंपल 1/x का, हम बोले कि बड़े बड़े क्वेश्चन में याद ही कर लो -1/x²। वैसे इसका पूरा प्रोसेस से निकालोगे, टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4t पर पावर -1 है। अब इसका निकालिएगा तो ये आ जाएगा dy/dt इक्वल टू 4 बाहर रखो, और t पर पावर -1 का -1 n इंटू n पर -1, तो -1 ये हो गया। चलो प्रोसेस से मैंने निकाल दिया पूरा। अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन लोगे तो मैथ्स बनेगा। मैथ्स के साथ लोग एंजॉय करता है। तो -4 इंटू -1, और टी पर -2 नीचे जाके टी का स्क्वायर हो गया। इसलिए तो मैं बोला कि 1/t का डिफ्रेंसिएशन जो है ऐसे लिख दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t -1/t²। 1/x का -1/x²। छोटे छोटे को लोग याद रखता है कि इतना करेगा। dy/dx इक्वल टू dy/dt बाय dx/dt। dy/dt को dx/dt से डिवाइड करेंगे, dy/dx निकल जाएगा। कितना है dy/dt का वैल्यू? -4/t² बाय, और इसका वैल्यू dx/dt का आपका सिर्फ 4 आया है, सिर्फ 4 आया। तो दिस है, और इसके नीचे ही है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या हो जाएगा? -4/t² इंटू 1/4। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया -1/t²। ये dy/dx आपका निकला। कितना निकल गया? लिख दें, dy/dx इक्वल टू -1/t²। फाइनल आंसर इसका हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जान वाला लग रहा है, अभी तक बिना जान का था। क्या क्वेश्चन है? x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो पहले डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे। यहाँ पर थीटा पैरामीटर होगा। थीटा क्या है? पैरामीटर है। तो निकालेंगे dx/d थीटा इक्वल टू cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का माइनस का साइन है तो 2 पहले। cos 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? cos का माइनस साइन होता है, तो cos 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, और फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। थीटा का 1 2 बच गया बाहर, तो इंटू 2, मतलब हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिलहाल आप इतना dx/d थीटा का वैल्यू रहने दीजिए, बाद में देखेंगे और क्या कर पाएंगे। और y इक्वल टू आपके पास कितना है? y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो dy/d थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा हो गया,
और माइनस साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस 2 थीटा होगा, और फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, मतलब इंटू 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब dy बाई डी थीटा भी आपका निकल के तैयार है। ठीक, तो चलिए अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पर है वो, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, dy बाई डी टी का वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय, ये है 2 साइन 2 थीटा, प्लस वाला पहले लिखो, अब माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, इसमें भी वही काम करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ भी हमारे पास जो मामला है, थीटा ही पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है, थीटा है। x का वैल्यू आपके पास है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, a इंटू इतना है तो ये तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो थीटा का 1 हो गया, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन इसके एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो गया। तो फिलहाल मेरे ख्याल से अभी इतना रहने दो, क्योंकि बाद में पता चलेगा जब हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो और क्या मुझे करने की ज़रूरत है। चलिए, तो y इक्वल टू आपके पास है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इज पैरामीटर, थीटा यहाँ वेरिएबल है इसके साथ, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इजी। अभी dy बाई डी एक्स निकालना रहता तब ये थीटा रहता, जानते हो, तब ये 0 हो जाता, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करता, सब शुरू में बताया हुआ है। ये आपका मेरे ख्याल से 13th लेक्चर है ये डिफ्रेंसिएशन का, समझ गए, 15 गो लेक्चर में पढ़ाया हूँ मैं, और सब एनसीईआरटी बेस्ड है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप पूरा देखेंगे तब तो पता चलेगा। ये क्या हो गया, माइनस ए साइन थीटा। अब आप dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। कितना वैल्यू है आपके पास, देख लो, वैल्यू है dy बाई डी थीटा का माइनस ए साइन थीटा बाय, और ये कितना निकाल के रखे हो, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कट गया, आपके पास बचा कितना, यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बचा, यहाँ लिख देते हैं एक बार, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू dy बाई डी एक्स का आया है। क्या इसे और कुछ सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है इसको, हैं, बोलो, मुझे तो लगता है कर सकते हैं। तो माइनस साइन थीटा को रहने दीजिए, या इसको भी तोड़ोगे तभी होगा, माइनस रहने दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। उसमें भी कैलकुलस में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके बिना आप एक कदम ऐसे नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कट गया, 1 साइन थीटा बाय 2, ये स्क्वायर खत्म, 2 है ना साइन, तो एगो कटेगा एगो बचेगा, तो आया हमारे पास माइनस कॉस थीटा बाय 2 बाय 1 साइन थीटा बाय 2 बचा। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स बचा, कितना बचा है, कॉस बाय साइन एंगल दोनों में थीटा बाय 2 है, तो कॉट, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा बाय 2, अब माइनस है तो माइनस लगा लो। ठीक है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो देखिए ये लेक्चर आपका मैंने 6 क्वेश्चन बनाया, अप्रॉक्स 20 मिनट का ये लेक्चर है। ठीक है, और आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है तो 20 मिनट का ही ये लेक्चर देखिए। इसमें 6 क्वेश्चन है, 1 to 6 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, और इसके आगे जो है आपका टोटल क्वेश्चन 11 है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा 7 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन, मैंने फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। और इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर एनसीईआरटी वाला पढ़ा रहे हैं, तिनको कहने का ये मतलब है कि जेईई मेन एडवांस वगैरह नहीं करवाते हैं, मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं अभी फोकस कर रहा हूँ सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरा बेसिक मैथ्स का 20 लेक्चर डाला हुआ है, जो क्लास 12 के लिए है, 11 के लिए है, और उस लेक्चर को जो देखेगा पूरा कम्पिटिटिव ही है, वो जेईई मेन का एडवांस का कॉन्सेप्ट उसमें बताया हुआ है, आप उसको देखिए। आपका 15 से 20% पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे बुक से आप बनाएंगे ना तो उसका टर्म क्लियर हो जाएगा, एक साथ दिया हुआ 20 लेक्चर। ठीक है, तो चलिए आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके।